हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमारा क्लास चल रहा था टॉपिक, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट था, जो विलियन लेसन चल रहा था, और विलियन लेसन में हमारी हेडिंग थी क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हेडिंग थी हमारी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना। क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, आप से अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। 9th 10th, ठीक है, परिभाषा मान्य हमारी। लेकिन अब हम लोग विलियन लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास में वेपर प्रेशर है, वाष्प है, वेपर है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है ये परिभाषा हमारी सही नहीं बैठती है। तो हमारी क्वथनांक की जो परिभाषा यहां पे जो होगी, वो देखिए क्या होगी, समझिए इस बात को। ये हमारे पास में पात्र है, उस पात्र के अंदर मैंने जल भर रखा है। क्या है इसके अंदर? जल है, और इसको हमने गर्म किया, ठीक है। तो जैसे ही गर्म करेंगे, आप लोगों को पता है कि हमारे जो जल के जो अणु हैं वाष्प में बदलेंगे, ठीक है ना, वेपर में बदलेंगे। और ये हमारा वायुमंडल है, जिसका दाब होता है 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब लगता है। यहां से इन अणुओं पर 1 वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां से अब मान लीजिए हमारे 5 अणुएं वाष्प में बदली, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि 5 की पांचों अणुएं जो है हमारी वाष्प में बदल जाएं। अब इन अणुओं में से जिन अणुओं का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर या उससे अधिक हो जाएगा, तो वहां पर जो है ये अणुएं वाष्प में बदल जाएंगी। मैंने क्या बोला है? जिस ताप पर ये जो अणुएं हैं हमारी, इन अणुओं का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब से अधिक या बराबर हो जाएगा, तो ये अणुएं क्या हो जाएंगी? तुरंत वाष्प में बदल जाएंगी। तो मैंने क्वथनांक की जो परिभाषा बताई है वो क्या बताई है, ध्यान देखिए। वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय हो जाता है, एक वायुमंडलीय हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। मतलब यहां पे जो हमारा लिक्विड लिया गया है, उस लिक्विड का जब हम लोग गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, तो यहां से जो है वेपर बनती है, वाष्प बनती है। उस वाष्प के अणुओं का जो वाष्प दाब होगा, भाई
अणुएं बन रही हैं, किसमें? वाष्प में। तो वाष्प की जो अणुएं हैं वो क्या डालेंगी? वाष्प दाब डालेंगी। तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के कैसा हो जाना चाहिए? एक वायुमंडलीय दाब हो जाना चाहिए, या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या कहलाता है? क्वथनांक। जिस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब हो जाएगा, वो ताप कहलाएगा क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग क्वथनांक में उन्नयन पे बात करेंगे। ओके, चलिए देखिए। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन, समझिए मेरी बात। अभी मैंने एक पात्र लिया था जिसमें हम लोगों ने जल लिया था और इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना? और जब इसको हम लोग गर्म कर रहे थे तो ये केवल H2O, और H2O को हम लोग, या क्या बताया था मैंने? ए क्या था? विलायक, केवल विलायक था उस टाइम क्या था? विलायक था। तो आप जानते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो पानी है, जो जल है, वाष्प में बदलेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाष्प में बदलने लगेगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे जल का जो वाष्प दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने क्या किया? अब हमने इसमें जो है NaCl मिला दिया, इसमें डाल दिया NaCl। और NaCl कैसा है? एक अवाष्पशील पदार्थ है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होगा? पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पहले ये विलायक था, शुद्ध विलायक था, इसमें हमने विलेय नहीं मिलाया था। लेकिन अब इसमें हमने NaCl मिला दिया, यानी कि विलेय मिला दिया, सोल्यूट मिला दिया इसके अंदर। तो अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। मतलब अब क्वथनांक जो है इसका वो अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 100 से अधिक होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जब मैंने इसके अंदर NaCl मिला दिया तो वो हमारा बन गया विलियन, और विलियन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? AB। अब ये क्या इसके अंदर है? AB। पहले क्या था? जल, जिसको हम लोग विलायक बोलते हैं। अब क्या है? AB। तो H2O केवल था तो 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक था। अब जब नमक मिला दिया, एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, एक विलेय मिला दिया, तो विलियन बन गया AB। तो उसका जो क्वथनांक है मैं मान लेता हूं 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैंने माना है था, होता नहीं है, ठीक है ना? ओके ना इतना? चलिए अब मैं आपसे कहूं कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये 100 था पहले, अब 120 हो गया है NaCl मिलाने के बाद में। तो कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजिंग हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो कितनी हुई? मैंने पूछा कितनी हुई, तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे तो लिखोगे 120 में से 100 घटा दोगे, 120 में से 100 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस कहोगे आप, इतना परिवर्तन हुआ, यही तो करोगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? टेंपरेचर है T, ठीक है ना? और टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक को B। ओके ना? क्लियर ना? और ये पहला था तो TB1, विलायक का था तो TB1, और ये NaCl मिलाने के बाद बना तो ये TB2 हो गया। तो मैंने वहां पे क्या किया था? मैंने वहां किया था 120, मतलब TB2 माइनस 100, मतलब TB1।
ये तो मैंने किया था। बराबर परिवर्तन को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। परिवर्तन को दिखाते हैं डेल्टा से। टेंपरेचर T, और किसमें परिवर्तन हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये फार्मूला निकल के आ गया, डेल्टा टीबी बराबर TB2 माइनस TB1। ये किसका है? विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। देख लीजिए, जहां TB1 शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। TB2 विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक हो गया। हो गया। चलिए आगे देखिए। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हम लोगों ने उसके अंदर एक आवासशील पदार्थ मिलाया, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। क्या हुई थी? वृद्धि। देख लीजिए, मैंने कितना दिया था? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया था? 120 डिग्री सेल्सियस। तो कितने की वृद्धि हुई थी? 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी। हुई थी ना 20 डिग्री सेल्सियस की? तो 20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, बढ़ना। अब पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था उन्नयन का मतलब क्या है। तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि होना। तो टेंपरेचर में वृद्धि हो जाती है कब? जब उसमें एक अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? ध्यान देखिए, क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा देखिए क्या हुई। विलायक में, मैंने NaCl कहां मिलाया था? विलायक में, शुद्ध विलायक में। तो विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब है जो वाष्प में ना बदले, वेपर में ना बदले। अवाष्पशील NaCl अवाष्पशील था, लेकिन विलायक में विलय हो जाता था। तो विलायक में अवाष्पशील विलय, विलय, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक में, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर है ना? जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हो गया? हो गया। चल, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित
करते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? हो गया? चलिए, अथवा में दूसरी परिभाषा लिख लीजिए। अथवा में दूसरी परिभाषा लिख लीजिए। याद है? हाँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसका, और फिर बाद में नोट कर लेना आराम से, जल्दी नहीं है। अथवा में देखिए, इसी की दूसरी परिभाषा अथवा में, अथवा में इसी की दूसरी परिभाषा देखिए, किसी अवाष्पशील पदार्थ, किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोलने पर, शुद्ध विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। हो गया? लिख लीजिए। डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर टीबी टू माइनस टीबी वन। ये मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखाया था कि कैसे आया था। ये किसका है? विलयन का क्वथनांक, और ये विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अच्छे से राइटिंग अच्छे से लिखना। ठीक है ना? याद है? चलिए, अभी इसी पे बात खत्म नहीं हुई है, अभी पूरा ये हुआ नहीं है, भी देखते जाइए, भी देखते जाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम। क्वथनांक में जो उन्नयन है उसका अब हम लोग नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे, तो हमें ये सिद्ध करना है। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म का एक प्रॉपर्टी है, या अणुसंख्य गुणधर्म एक है, उस पर डिपेंड है, अणुओं की संख्या पे डिपेंड होता है। अब देखते जाइए नियम। डेल्टा टीबी, इसको जो है हम लोग डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। समानुपाती है स्मॉल एम, मोललता, मोललता। ठीक है ना? डेल्टा टीबी बराबर का निशान, समानुपाती का निशान हटाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक आता है। तो यहां पे कौन सा स्थिरांक लेते हैं? के बी लेते हैं, इनटू में एम। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। एम बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे में एम बी
इंटू 1000 WA ग्राम में, ठीक है ना। मोललता का आपने फॉर्मूला पढ़ा था WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA ग्राम में। ये विलेय का भार है, ये विलेय का भार है, और ये विलायक का भार है, वो भी कायम है ग्राम में होना चाहिए। और केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है हमारा। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक उन्नयन स्थिरांक है हमारा, ठीक है ना। हो गया? चलिए देखिए, ठीक है। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, या इसके जगह यहां है जहां केबी एक स्थिरांक है, यहां केबी एक स्थिरांक है जिसे विलायक का मोलल, जिसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। हो गया? हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी है आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। अब ये जो है आपका ये पूरा हो चुका है। अब इस पे जो है हम लोग निगमन करेंगे, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है इसमें है ग्राफ, वो ग्राफ जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है ना। धन्यवाद।